नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। राजनीति से हटकर आज खबर स्वास्थ्य की करेंगे और खासकर हम महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी हासिल करेंगे कि भाई जब भी कोई स्थिति बनती है तो लगातार जो है महिलाएं हमेशा सरवाइव करती हैं और क्या कुछ होता है उनके स्वास्थ्य के जांच के दौरान किस तरह से वो जूझती हैं, ये सारी जानकारी आज हम हासिल करने वाले हैं। क्या चल रहा, हम एक तथ्य आपको बता रहे हैं कि अगर जो कोई माँ है जो गर्भवती है और वो उनका डिलीवरी होने वाला है तो क्या स्थिति बनती है और कैसे वो हमें क्रिटिकल हो जाता है वो केस, इन सारी बातों से आज हम रूबरू होंगे। हमारे साथ इस सारे बातों पर साझा करने के लिए डॉक्टर प्रमीला मोदी जी हैं जो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं पटना में, और इन्हीं से हम कुछ जानकारियां आज हासिल करेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, शुभाकांक्षी। एक आंकड़ा है मैम, अगर हम देखें भारत 2014 से 2021 के बीच की बात करें तो मातृ मृत्यु दर जो है वो 130 से घटकर 93 हो गया है। वहीं अगर बिहार में मातृ मृत्यु दर की अगर बात करें तो वो 1000 में 100 अभी भी है। ये अमूमन उस समय होता है जब कोई स्त्री जो है वो गर्भवती होती है और वो केस, तो इसके पीछे का जो मिथ है, जो क्या है, वो किस तरह से प्रिकॉशन की ज़रूरत है, क्या जानकारी उनको नहीं होती है जो इतना क्रिटिकल हो जाता है और ये नौबत आती है। ये क्रिटिकल होना आजकल बहुत ज़्यादा नहीं है। देहातों से जो मरीज़ आते हैं उन लोगों में अभी भी बहुत प्रचलित है और क्रिटिकल होने के मुख्य कारण है हाई ब्लड प्रेशर। पता नहीं रहता उन्हें कि उनका ब्लड प्रेशर कितना है। हालांकि सरकार बहुत कर रही है, गांव-गांव में जगह जगह पर पूरी सुविधाएं दे रही है। तो ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो एक्लैम्शिया यानी चमकी की बीमारी जो हम लोग पहले कहते थे वो हो जाती है। दैट इज़ वेरी क्रिटिकल और उसमें बचने की बहुत संभावनाएं बढ़ जाती, माने कम हो जाती हैं। मातृ मृत्यु दर का वो एक मुख्य कारण है। उसी प्रकार से अगर गर्भ के अंदर पलते हुए बच्चे को भी तो हमें सोचना है ना। अगर माँ की मृत्यु होती है तो बच्चा का क्या हाल होगा, वो उसको निकालना ये सब तो संभव नहीं होता है। इसलिए हमारा यही कहना है कि जब जैसे पता चले कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था हुई है उसी समय से आप सचेत हो जाएं और ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी इधर उधर की ये जड़ी बूटी खाएं, आपका उल्टी रुक जाएगा। उन उल्टियों को रोकने के लिए कुछ जड़ी बूटियां खिला देते हैं जिससे कि बच्चे में एबनॉर्मलिटी आती है, मतलब कि जो अंग भंग होता है, कहते हैं ना कि जो ये एबनॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं वो हमें बिल्कुल बचाना है। किसी का ठोट फटा हुआ है, किसी के आँख खराब है, किसी के लिम्स खराब है, हार्ट में डिजीज है जो पता चलता है डिलीवरी के बाद, तो क्यों इतना तक वेट करना, बल्कि हम उसे छोड़ दें। और ये है कि उसी समय से अपना नामांकन अपने नज़दीक के जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, बहुत परिवर्तन इन दिनों आ गया है। बहुत धन्यवाद हमारे सरकार, दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं आपको प्रसव के समय तक सब, और प्रसव के बाद उसके लिए भी पोषण के लिए पैसों का इंतजाम सरकार करती है, दूध पिलाने के लिए, प्रोटीन के लिए, आहार के लिए। ये कितनी बड़ी बात है। और यही सब कारणों के टीकाकरण, ये एक ऐसी चीज है, गर्भावस्था में ही टीकाकरण शुरू हो जाता है। माँ को टीके पड़ते हैं जिसका असर बच्चों पर होता है। कितनी अच्छी बात है। बच्चे पैदा होने के बाद तो रेगुलर टीकाकरण का शेड्यूल है, ये इतना इजीली अवेलेबल है। लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जो देहात से महिलाएं आती हैं, टीका लिया है, हाँ ले लिया है, टेटनस के टीका तो हमने ले लिया, बस एक टेटनस जो है नाम कमा गया। टेटनस के टीका सब लोग लेते हैं परंतु अदर टीका जो है सारे, वो सबके बारे पता नहीं। वो सारों चीज़ों की हम इसमें रखे हुए, हमने पब्लिक फोरम में क्या क्या करना चाहिए। दवाइयों का सेवन मिल रहा है, खाइए, गांव के साग इतनी। इसलिए मेरी सलाह आपसे ये है, मैं बिल्कुल अपने हृदय से ये सलाह देना चाहती हूँ कि जैसे प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था का पता चल गया है, आजकल तो बहुत आसान है, घर में ही लड़कियां पढ़ी लिखी, देखिए विद्या भी बहुत जरूरी है।
पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ये सब दिक्कतें नहीं होती है क्रिटिकल केयर, अनजान लोगों के साथ। तो जब वैसा होता है तो प्रेगनेंसी का इलाज उसी दिन से, ये कोई बीमारी नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, भ्रांतियाँ, इसी से मैंने कहा था कि भ्रांतियों को भूल जाएं और सच्चाई को अपनाएं। ये मेरा नारा है इस बात का, क्योंकि भ्रांति इतनी खराब खराब भ्रांतियां हैं जो कि लोग मानते नहीं हैं। नहीं, अभी तो बच्चा तो कुछ नहीं, उसको तो पोषण देने के लिए, आहार के लिए केवल माँ का दूध ही संभव नहीं होता है कि पूरे टाइम बच्चे को कैल्शियम मिले। इसलिए उसको देने के लायक भी दवाइयों की जरूरत होती है जो कि उपलब्ध है। नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना है, नामांकन कराना है, हर महीने दिखाना है, शुरू में 15 दिन पे, उसके बाद दिखाना है और प्रति वीक दिखाना है। अच्छा, कुछ मिथ जो है वो ग्रामीण जो परिवेश, जैसा कि आपने कहा, नहीं, गांव से आने वाली लोग जो केवल ग्रामीण लोगों को कुछ नहीं है, शहर में रहने वाली जो बूढ़ी माता जी लोग हैं जो कि अपने घर को चलाते हैं, मेरे प्रैक्टिस के मिथ्स को हटाते हैं, क्योंकि उन लोग यही, जैसे मैंने अभी कहा था कि इस समय तो डिलीवरी नहीं करा सकते हैं, ऑपरेशन सीजेरियन की बात हो रही है, नहीं करा सकते हैं। हम पंडित जी से पूछ के आपको घर जाके फोन करेंगे, कभी फोन नहीं आता ठीक से। हम ही लोग चेज करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चे का तबीयत खराब हो रहा है, अंदर में उसकी हार्ट रेट बढ़ रही है, माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको जल्दी से जल्दी कराना है, तब वो लोग समझते हैं। तो ये एक रिश्ता जो डॉक्टर और पेशेंट का बन जाता है, 9 मंथ्स तक हम लोग एक साथ एक नाव में झूलते रहे हैं, तो बताते हैं अगर ऐसा ना हो सके तो माँ को एक्लैम्सिया हो जाएगा, चमकी की बीमारी तो क्रिटिकल हो जाएगी। तो ये तो हमें बचाना है ना, ये मिथ है। उसी तरह मैंने दूध की बात कही थी, और क्या नहीं खाना है ये भी बताना बहुत जरूरी है। ये इस तरह के प्रश्न 15 प्रश्न है, और अंत वाला प्रश्न मैंने यही कहा था आपसे कि क्या ये हम लोग अकेले कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए हमने सहारा लिया है पब्लिक का, जिन्हें ये जरूरत है बात जानने की, उन सबको इनवाइट किया है। अब देखिए कितने आते हैं। रोटरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, रोटरी लायंस क्लब वो हुआ, मारवाड़ी महिला मंच, चिकित्सा सेवा समिति है, जैन समाज हो गया है। इस तरह के तरह तरह के लोग जो हैं, लोगों को हमने इनवाइट किया है और सबको बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया है कि आप लोग आइए और सुनिए। और एक अंत में मैं कहना चाहूँगी, एक प्रश्न मैंने दिया है, 15वां प्रश्न, और वो बताएगा कि इन लोगों ने कितना सुना और कितना समझा। अच्छा, आखिर में मैम एक सवाल आपसे ये है कि जो ग्रामीण परिवेश होते हैं तो गाँव में भी बहुत सारे, जिसको आजकल झोला छाप डॉक्टर या घूमते रहते हैं, या वहाँ पर अपना खोल की क्लिनिक बैठे हुए हैं, वहाँ भी डिलीवरियाँ होती हैं, वहाँ भी बच्चे जो है वो जन्म रहे हैं और वहाँ भी सब कुछ चल रहा है। तो ये जो है वो कितना खतरनाक है, या फिर वो सुकून देने लायक है? नहीं, बिल्कुल सुकून देने लायक नहीं है। देखिए, इसमें एक पूरा चैप्टर है, होम डिलीवरी एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशन इज लाइक PMCH, NMCH, वो इंस्टीट्यूशन है। इससे भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है जहाँ अच्छे काम होते हैं। इसलिए ये हम लोगों ने मुद्दा उठाया था ऑल इंडिया में। उस समय पता चला कि सारे डिलीवरीज अब घर घर जाके, ये आशा लोग जो हैं वो घर घर जाती हैं, घर घर जाके बोलती हैं कि आप डिलीवरी घर में न कराएं। अब बेचारी, मुझे अफसोस है लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, अब चमाइन का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है चमाइन का। घर में डिलीवरी खत्म, बहुत कम हो गया घर में डिलीवरी अब। और जो नदी नाला पार करके जा नहीं पा रही है उनके लिए तो मैं क्या बताऊं, वो हमारा मुद्दा ही नहीं है। लेकिन हर डिलीवरी, वी वांट एवरी डिलीवरी हॉस्पिटल डिलीवरी हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन झोला छाप और ये और वो पर बिल्कुल ये भ्रांति है, इस पर कभी भी विश्वास न करें। इससे माँ को भी लाभ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं लाभ मिलता है, और बच्चे को तो मैंने जैसे बताया कि अब नॉर्मल चिल्ड्रन, बच्चे लोगों को ये सब जो है बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है।
चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हम और भी जो आएंगी बीच में बातें, तो हम हमेशा आपसे संपर्क में रहें ताकि और लोगों को और महिलाओं को जानकारी हासिल हो सके इस मुद्दे को लेकर। तो चलिए, हम और भी आगे बढ़ाते हैं इस बात को, लेकिन इस वक्त इतना ही। आगे सवाल और भी होंगे और उसके बाद फिर मैम से मुलाकात होगी और हम जानकारी अद्यतन जो होगी इस बाबत वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।